subscribe to our channel and press the bell icon. तालिबात। ये हिंदी सुगम बाढ़ थी, कक्षा 8वीं। इसका चौथा पाठ है तुम मुझे खून दो। इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस व्याख्यान से, उस स्पीच से लिया गया है जो उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के बीच में दिया था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान सर्वविदित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। फौज को प्रेरित करते हुए उन्होंने ये भाषण दिया था, जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष जी के बहुचर्चित नारे हैं। उनका मानना था कि स्वतंत्रता बलिदान से मिलती है, खून देकर ही आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। अतः देशवासियों को सर्वस्व बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले परिचय देखते हैं नेताजी का और उसके बाद में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। नेताजी का जन्म 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ। इनकी मृत्यु 1945 में अनुमानित थी। परिचय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद और चलो दिल्ली का उद्घोष देकर भारतीय सैनिकों में एक नया जोश भर दिया था। आपने अपने जीवन काल में अनेक बार नौजवानों को संबोधित किया। आप भारतीय युवकों के प्रेरणा स्रोत बन गए। प्रमुख कृतियाँ: एक भारतीय यात्री, एन इंडियन पिलग्रिम, ये अपूर्ण आत्मकथा है, और भारत का संघर्ष यानी द इंडियन स्ट्रगल। 2 खंडों में स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में अगणित पत्र लिखे, भाषण दिए तथा रेडियो के माध्यम से भी व्याख्यान दिए जो संकलित किए गए हैं। गद्य संबंधी: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वनाम धन्य नेताजी बोस का योगदान अविस्मरणीय है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आज़ाद हिंद सेना को स्वतंत्रता प्राप्त हेतु युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए आपने ये भाषण दिया था। आपका कहना था कि स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से ही बनती है, खून देकर ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। आपका आग्रह था कि देशवासियों को इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। इसके शब्दार्थ देखेंगे। तुम मुझे खून दो, ये कक्षा 8वीं का चौथा पाठ है। इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का ब्यौरा दूंगा तथा आने वाले साल की हमारी मांगें आपके सामने रखूंगा। ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर यह एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। उपलब्धि यानी प्राप्ति, ब्यौरा यानी विवरण, एहसास यानी अनुभव, हासिल यानी प्राप्त करना, प्रयास करना यानी प्रयत्न करना। अब यहाँ पर नेताजी कहते हैं कि पूर्वी एशिया के देश जैसे कि बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलाया, सिंगापुर और फिलीपीन वगैरह, इन देशों में रहने वाले भारतीय सैनिकों के बारे में कहा है जिन्हें जापान ने पकड़ लिया था, और वहाँ पर आपने संपूर्ण सैन्य संगठन बनाया था। और इसीलिए वो पिछले साल उन्होंने जो उपलब्धियाँ हासिल की थी उसके बारे में यहाँ पर वो बता रहे हैं। हमारे संघर्ष, अब वो कहते हैं कि हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ, क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूँ। अब देखिए, संघर्ष यानी मुसलसल जद्दोजहद करना, सफलता यानी कामयाबी हासिल करना, आशावादी होना यानी उम्मीद रखना। तो वो पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं है, यानी उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। निर्भर होना, आश्रित होना, बल्कि वो
कोशिश कर रहे हैं। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासी आज़ादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान के लिए तैयार है। दुर्भाग्यवश सन 1857 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे हैं, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है। अब यहाँ पर नेताजी अपने इस विडंबना को बयान करते हैं कि भारतवासियों को ग़ुलाम बनाया गया है। दुर्भाग्यवश यानी कि बदकिस्मती से 1857 का महान संघर्ष यानी 1857 की क्रांति, गदर, और उस वक्त से भारत के जितने सिपाही थे, देशवासी थे, वो निहत्थे हो गए, यानी जिनके पास कोई हथियार नहीं है। और आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और एक आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। नामुमकिन होना यानी असंभव होना। आधुनिक युग में यानी इस जदीद दौर में, मॉडर्न डे में, निहत्थे लोगों के यानी जिनके पास कोई हथियार नहीं होते, आधुनिक हथियार तैयार करना। अब ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि मैं अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंग रूट मिल गए हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंग रूट आए हैं। चीन, जापान, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, बोर्निया, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से। अब यहाँ पर अलग अलग देशों का ब्यौरा देते हुए नेताजी कहते हैं कि उनके पास सामग्री तो आ गई है जिसकी उन्होंने डिमांड की थी और चंदा जमा किया था भारतीय लोगों से, ख़ास तौर पर भारत के व्यापारियों से, मर्चेंट से, और उसके बाद रंगरूट भी मिल गए यानी सिपाही भी मिल गए। और सब मिलकर जो पूर्वी एशिया के देश है जैसे कि चीन, जापान, फिलीपींस, जावा, बोर्निया, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड वगैरह, बर्मा से उन्हें बड़े पैमाने पर सैन्य मिले हैं यानी सैनिक मिले हैं। पर्याप्त यानी पूरा। रंगरूट ये नए सिपाही को कहते हैं। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या युद्ध भूमि में जवानों और सामग्री की कुमक पहुंचाने की है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चे पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते, ना ही हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। अब यहाँ पर नेताजी कहते हैं कि हमें और ज़्यादा उत्साह के साथ, जोश के साथ, ऊर्जा, एनर्जी, तवानाई के साथ जवानों को काम करना है। धन यानी पैसा और सामग्री यानी चीज़ें जिसकी वो व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन यानी किसी चीज़ को पहुंचाना और किसी चीज़ को ले जाकर देना। इसके लिए और वो कहते हैं कि इन समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या युद्ध भूमि यानी मैदान जंग में जो जवानों को सामग्री और कुमक नहीं मिलती, उससे वो अपनी लड़ाई को जारी नहीं रख सकते। और नेताजी का इरादा था कि भारत के आंतरिक भागों तक वो पहुंचने में कामयाब हो जाए, तो फिर वो भारत को बहुत जल्दी आज़ादी दिला सकते हैं। आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वातंत्र्य संघर्ष का आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। इसीलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है। मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें, एक और भी कारण है। अब आज़ादी की कामना करते हुए नेताजी कहते हैं कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि एशिया, विशेष रूप से बर्मा के जो स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लोग तैयार हुए हैं, वो बहुत ही हमारा संघर्ष का आधार बन गए हैं।
लेकिन आधार मजबूत नहीं हो तो हमारे लड़ाकू सेनाएं कभी कामयाबी नहीं हासिल कर सकती, विजय प्राप्त नहीं कर सकती। ये जो युद्ध है ये संपूर्ण युद्ध है, ये केवल दो सेनाओं के बीच में नहीं है, और ये संपूर्ण सैन्य संगठन को दुरुस्त करने पर भी नेताजी ने जोर दिया है। वो घरेलू मोर्चे पर और ध्यान देने का काम करने की बात करते हैं। आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसीलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य निर्बाध चलता रहे। ऊर्जा के मायने उत्साह, व्यवस्था यानी प्रबंध करना, आपूर्ति यानी पूरा करना, समाधान यानी हल, कुमक यानी सहायता, कामयाबी यानी सफलता, आंतरिक यानी भीतरी, निर्बाध यानी निरंतर सतत। अब यहाँ पर नेताजी कहते हैं कि वो मंत्रिमंडल में बात करने वाले हैं, सहयोगियों से बात करके क्रांति लाने की बात करना चाहते हैं और सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि किस तरीके से संपूर्ण क्रांति लाई जा सके। वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी जो यानी हमारी अनुपस्थिति जो है उसमें कार्य निर्बाध चलता रहे, निरंतर चलता रहे, यानी वहाँ पर नेताजी हो या ना हो लेकिन वो जीतते रहे, आगे बढ़ते रहे। साथियों, एक वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दें तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने अपना वो वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। अभियान यानी चढ़ाई। अब यहाँ पर नेताजी कहते हैं कि उन्होंने पहला वादा किया था कि सबका साथ रहेगा तो संपूर्ण सैन्य संगठन बनेगा। सैन्य संगठन से एक मोर्चा जीत जाएंगे और दूसरे मोर्चे में जाएंगे, तो वो उन्होंने वादा निभाया है। अब आगे कहते हैं कि हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया। हमारी विजयी सेनाओं ने निपियोनीज सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रुओं को पीछे धकेल दिया है। कंधे से कंधा मिलाना यानी इसका अर्थ है डट कर सहयोग करना, डट कर मुकाबला करना। कमर कसना इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है तैयार होना, हर चीज़ के लिए कोशिश करते रहना। अब यहाँ पर नेताजी कहते हैं कि जो अभियान उन्होंने शुरू किया था वो अभियान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सैन्य संगठन काम कर रहा है और निपियोनीज यानी जापान की जो सेनाएं हैं उनके साथ वो कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर वो शत्रुओं को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए हैं। और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रहे हैं। अब जो काम हमारे सामने है पूरा करने के लिए कमर कस लें। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था, मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकती। हमारे पास ऐसा प्रेरक शक्ति होना चाहिए जो हमें बहादुर वो नायकोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। यहाँ पर नेताजी कहते हैं कि उन्होंने जो धन और सामग्री मिलनी थी वो मिल गई है, जवान भी है, लेकिन स्वतंत्रता की प्रेरणा, उसकी प्रेरणा ये भारत के बहादुर नायकों से मिलती है और हर भारतीय को बहादुर होना चाहिए। भरपूर के मायने अच्छी तरह, प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाला, नायकोचित यानी नायक के योग्य और घातक यानी विनाशक। सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है, आपका ये सोचना कि आप जीते जी भी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए एक घातक गलती होगी। अब यहाँ पर नेताजी कहते हैं कि हमें ज़्यादा खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए कि हम जीते जी भारत को स्वतंत्र यानी आज़ाद देख लेंगे, बल्कि आपके लिए एक घातक गलती है। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। यानी नेताजी कहते हैं कि हमें ज़्यादा उत्साहित ना होते हुए लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए,
मरने की इच्छा जिसे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। ये खून ही उस खून का बदला लेगा जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। नेताजी अपने भाषण के आखिरी हिस्से में कहते हैं कि अगर स्वतंत्रता की यानी आज़ादी की इच्छा करते हैं तो उसके युद्ध के साथियों से वो एक चीज़ मांगते हैं, और वो चीज़ है उनका बलिदान, उनका खून, जो शत्रु का खून से किसी तरह कम नहीं। और वो कहते हैं कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।